नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 41। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु कौन है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलचर पशु है वह है गंगा डॉल्फिन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गंगा डॉल्फिन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1942 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो दोस्तों भारत की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो दोस्तों शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है अग्नाशय अंग में होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2026 में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो दोस्तों जून 2026 में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष भारतीय बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यशस्वी जायसवाल इसका सही आंसर है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति मापने के लिए भारत में प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में प्रमुख सूचकांक है सीपीआई। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सीपीआई, यही इसका सही नाम है। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है यह आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वह है हाथी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हाथी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तिब्बती पठार, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों लोकसभा में जो है धन विधेयक केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी में केवल मंत्री, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्टेपीज, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, मई 2026 में घोषित मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ? तो दोस्तों मई 2026 में घोषित मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का आयोजन भारत देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए में भारत दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5 जून, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में नोटबंदी कब लागू की गई थी? तो दोस्तों भारत में जो है नोटबंदी 2016 में लागू की गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2016 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पिंगली वेंकैया, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1928, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है पश्चिम दिशा में बहती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पश्चिम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का 14वां अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 14, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? दोस्तों
प्रकाश की गति जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की जो अध्यक्षता है वह ब्राज़ील देश ने की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ब्राज़ील, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है खेल क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खेल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है आरबीआई। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आरबीआई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस माह से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह चैत्र माह से प्रारंभ होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चैत्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, बंग भंग पार्सियन ऑफ बंगाल कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों जो बंग भंग पार्सियन ऑफ बंगाल जो है 1905 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1905 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है चिल्का, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनुच्छेद 356, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रक्त का थक्का जमाना, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जून 2026 से कौन है? कुमार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दिया गया है 25 जनवरी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बदरुद्दीन तैयब जी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, लाल नदी किस देश में बहती है? तो दोस्तों लाल नदी जो है वियतनाम देश में बहती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वियतनाम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वापस भेज सकता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डेसिबल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में चर्चित गगनयान मिशन किस संस्था से संबंधित है? तो दोस्तों हाल ही में चर्चित गगनयान मिशन जो है इसरो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में इसरो दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत में जो ग्रीन जीडीपी है वह पर्यावरणीय लागत को शामिल करने वाली जीडीपी से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय लागत को शामिल करने वाली जीडीपी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय नदी जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय नदी जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, होम रूल आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो दोस्तों होम रूल आंदोलन से जुड़े थे तिलक और एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट और तिलक दोनों जुड़े थे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया देश में है। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राष्ट्रपति, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु है लिथियम। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लिथियम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर का रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7.4, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी में एम्पियर दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों
डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एमाइलेज, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, मुद्रा योजना मुख्यतः किसके लिए शुरू की गई थी? दोस्तों मुद्रा योजना जो है मुख्यतः छोटे उद्यमी के लिए शुरू की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छोटे उद्यमी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यह है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन 1929 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हमने देखे हैं टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।